या इंडेक्स की जो है क्या बताती है, स्ट्रेंथ बताती है कि वो जो स्टॉक है कितना भाग गया, मतलब इतना भाग चुका हो कि ओवरबॉट हो गया हो, मतलब खरीदारी बहुत ज्यादा हो गई है, उसमें बेचने का टाइम आ गया है, या फिर बहुत ज्यादा सेलिंग हो गई तो ओवर सेलिंग जोन में आ गया। तो आरएसआई से हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ पता चलती है, या किसी भी इंडेक्स की भी स्ट्रेंथ पता लग जाती है कि वो स्टॉक या इंडेक्स जो है बुलिश है या बेयरिश है। ठीक है, या फिर ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, ये सब चीजें हमें आरएसआई से देख के समझ में आ सकती हैं। तो आरएसआई जो मोस्टली मैं यूज करता हूँ, बेसिकली आरएसआई के लिए मेरा मोस्टली जो सेटअप है वो बुलिश सेटअप, वो ये है कि मंथली आरएसआई आपकी 60 प्लस रहे, वीकली आरएसआई आपकी 60 प्लस रहे, और डेली आरएसआई मिनिमम 40 प्लस हो, लेकिन 60 प्लस होगा तो वो सुपर बुलिश होगा। ठीक है, स्टॉक बहुत स्पीड से भाग रहा होगा फिर। तो आरएसआई के लिए क्या करेंगे कि आरएसआई को ना जब आप लोग अपने सिस्टम पे लगाएंगे, या किसी को लगाने भी आते हो, तो डायरेक्ट आरएसआई सर्च करेंगे पैनल में जाके, इंडिकेटर के, और आरएसआई सिलेक्ट करने के बाद इनपुट के अंदर उसके अंदर 3 रेंज होगी, उस 3 रेंज को ना आपको चेंज कर देना है। ठीक है, 40, 60 और 80 में। ठीक है, 80 के ऊपर वो ओवरबॉट होगा, और ओवरसोल्ड मोस्टली 30 के बाद होता है, लेकिन मैं बैंड अपना 40 का बना के रखता हूँ, क्योंकि मुझे वहीं तक देखना है, उसके नीचे में ट्रेड जल्दी से करता नहीं। ठीक है, अगर स्टॉक बेयरिश हो चुका है तो बुलिश सेटअप के लिए पहली चीज वही देखेंगे कि आरएसआई क्या है। तो मंथली आरएसआई देखेंगे, उसकी 60 प्लस होगी। ठीक है, वीकली आरएसआई उसकी 60 प्लस, और डेली आरएसआई जो है मिनिमम 40 प्लस तो होनी चाहिए, 60 प्लस होगी तो वो बहुत ज्यादा बुलिश रहेगा स्टॉक। अब आरएसआई जो है उसके अंदर क्या होता है कि रेंज होती है। ठीक है, अब ये जो रेंज होती है इसके ऊपर ही हम सब काम करेंगे आरएसआई के अंदर। ठीक है, 60, 80 का जो एक बैंड होगा, वो सबसे ज्यादा आरएसआई का ना बुलिश बैंड होता है, 60 और 80 वाला। तो 60 और 80 वाले के अंदर क्या होगा कि जैसे स्टॉक जो है ना निकल के आया, आरएसआई आपने जब लगा ली, और स्टॉक जब 60 से 80 के बीच में ट्रेड करेगा, तो सबसे बढ़िया आपको बड़ी बड़ी कैंडल बना के देगा। ठीक है, स्टॉक की इंडेक्स स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होगी, 40 से 60 के बीच में भी बुलिश हो जाता है वो। ठीक है, और 40 के नीचे बेयरिश से साइडवेज तक चलता रहेगा। तो पहले आज हम जो कवर करेंगे आरएसआई के अंदर, पहले डाइवर्जेंस। ठीक है, तो डाइवर्जेंस एक बहुत अच्छा टूल है किसी भी ट्रेड को पकड़ने के लिए। ठीक है, तो आरएसआई डाइवर्जेंस हमें क्या दिखाती है कि स्टॉक जो है वो अपनी स्ट्रेंथ से ऊपर चल भी रहा है या नहीं चल रहा, या फिर स्टॉक की स्ट्रेंथ चली गई है या नहीं चली गई, वो सब दिखाएगा। ठीक है, तो पहले हम डाइवर्जेंस देखेंगे, बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है कि जैसे कि आरएसआई लगी हुई है। ठीक है, ये देखिए आरएसआई जो है वो क्या कर रही है, इस जगह से हाई लगाती ऊपर की तरफ चलती चली जा रही है, जबकि आपका जो स्टॉक है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, तो स्टॉक की जो ये मोमेंटम है नीचे की तरफ है, आरएसआई की जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको हम बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस हो गई आपकी। बेयरिश डाइवर्जेंस के अंदर जस्ट इसका अपोजिट होगा। ऊपर से प्राइस देखिए, ऊपर प्राइस जो है इधर से लेके इधर तक प्राइस ने एक नया हाई बनाया, लेकिन आरएसआई ने इस जगह क्या करा, एक नया हाई नहीं लगाया। ठीक है, वो क्या चलने लगी नीचे की तरफ। देखो इधर स्ट्रेंथ जब आई और इधर जब स्ट्रेंथ आई तो उसमें फर्क आ गया। ठीक है, कि इस बार जो हाई लगा है, ठीक है, वो पिछले से छोटा है। ठीक है, तो आरएसआई ने ना एक डाइवर्जेंस दे दिया जो कि बेयरिश डाइवर्जेंस है। ठीक है, मतलब आरएसआई नीचे की तरफ इंडिकेट कर रही है और प्राइस ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस होता है हमारा।
अब डाइवर्जेंस, कई तरीके के डाइवर्जेंस मार्केट में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम फाइंड कर सकते हैं अलग अलग स्टॉक के अंदर, ठीक है। सबसे पहला जो बुलिश डाइवर्जेंस के अंदर स्ट्रॉन्ग, सबसे स्ट्रॉन्ग जो डाइवर्जेंस होता है वो यही है जो हमने एग्जांपल में भी देखा, कि प्राइस तो लोअर लो लगा रहा हो लेकिन आरएसआई आपकी हायर हाई लगाने लग जाए। आरएसआई जब हायर हाई लगाएगी, ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश यही है, ठीक है। सेकंड केस में डाइवर्जेंस कैसा है कि प्राइस ने तो इक्वल लो लगाया, जैसे कि इस जगह हमें दिख रहा है, लेकिन आरएसआई ने हायर लो लगाया, ठीक है। मतलब आरएसआई ये इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है, जबकि प्राइस की मोमेंटम उसी जगह पर है। तो ये भी एक बुलिश सेटअप होता है डाइवर्जेंस का। इसमें भी प्राइस बहुत जल्दी ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर सकता है। एक वीक डाइवर्जेंस होता है, मतलब प्राइस तो शो कर रहा है कि नीचे की तरफ है, लेकिन इस बार आरएसआई इक्वल लो लगा रही है, ठीक है। ये काम करता है लेकिन वीक डाइवर्जेंस होता है, बहुत स्पीड इसमें नहीं आती है। एक होता है हिडन, हिडन डाइवर्जेंस जो होता है, ठीक है, प्राइस हायर लो लगा रहा हो, आरएसआई लोअर लो लगा रहा हो, ठीक है। ये हिडन डाइवर्जेंस होता है लेकिन ये भी थोड़ा वीक है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो यही वाला होगा, फर्स्ट वाला। सेकंड केस में जो बियरिश डाइवर्जेंस है आरएसआई का, प्राइस हायर हाई लगा रहा हो, आरएसआई लोअर हाई लगाना शुरू कर दे, ठीक है। प्राइस जो है ये तो दिखा रहा है कि प्राइस ऊपर की तरफ है, लेकिन आरएसआई की स्ट्रेंथ इस बार वो नहीं थी जितनी पिछली बार देखने को मिली, ठीक है। जैसे कि इस वाले हाई पे आरएसआई ऊपर हो, इस वाले आरएस हाई पर आरएसआई नीचे की तरफ हो, तो ये कंफर्म हो जाता है कि डाइवर्जेंस बियरिश बन गया है, ठीक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग बियरिश डाइवर्जेंस यही है। सेकंड केस के इक्वल हाई लग रहा हो, आरएसआई लोअर हाई लगा रही हो, ये भी आपका बियरिश डाइवर्जेंस है। एक प्राइस तो हायर हाई लगा रहा हो, आरएसआई इक्वल हाई लगा रही हो, ये भी बियरिश डाइवर्जेंस है, ठीक है। और लास्ट जो है जिसको हिडन बियरिश कहते हैं, प्राइस आपका क्या करे कि नीचे की तरफ लोअर हाई बनाए लेकिन आरएसआई हायर हाई बना दे, तो ये भी एक हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होता है। लेकिन ये वीक होते हैं, स्टार्टिंग का जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन ये भी काम करते हैं, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल फिर एंट्री एग्जिट करेंगे, ठीक है। देखो, ये जो नेगेटिव डाइवर्जेंस है, नेगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब वही है कि आरएसआई स्टॉक का प्राइस जो है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना हाई लगाया, आरएसआई ने कैसे लगाए, इक्वल हाई लगाए, आरएसआई ने इक्वल हाई लगा दिए, प्राइस ने ऊपर की तरफ लगाया, तो ये भी एक बियरिश डाइवर्जेंस था। तो ये कंफर्म हो कि इधर से सेलिंग आ सकती है, जो कि आई और ये नीचे आ गया, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। अच्छा, इसकी एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया के लिए आरएसआई बेस्ड अगर एंट्री एग्जिट आपको करनी है तो किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले तो वही एक काम करना है आपको कि फैजल भाई, जी, थोड़ा सा स्लो प्लीज, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा माइनर, अच्छा थोड़ा अच्छा थोड़ा ठीक, जल्दी। वो स्लाइड को थोड़ा सा, वो मतलब कुछ जरूरी कॉपी भी करना हो तो वो थोड़ा सा जल्दी हो रहा है, थोड़ा सा धीरे बस। ओके ओके। ये स्क्रीन दिख रही मेरी स्टॉक की? जी जी, दिख रही है, दिख रही है। इस पे फिलाटेक्स इंडिया है, विजिबल है ना स्क्रीन, जिस पे ये जी जी स्टॉक स्टॉक खोला मैंने फिलाटेक्स का। देखो, इसके अंदर आरएसआई की जो सेटिंग है ना, वो पहले सेटिंग दिखा देता हूँ, जिससे आपको ना रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देखो, आरएसआई जैसी नॉर्मली हम लगाते हैं वैसे ही लगानी है, इधर इनपुट में कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी, स्टाइल में जाके आरएसआई के स्क्रीन जो, पुरानी है भाई।
फिलाटेक्स वाली स्क्रीन में। स्क्रीन नहीं बता रहे। ये यहाँ पे तो सिर्फ जाइडस लाइसेंस बता रहा है तुम्हारे को। अच्छा अच्छा, ये स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही लग रहा है। एक मिनट। अभी आई? जी हाँ। ठीक है। नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही। हाँ ठीक है। देखो इसके अंदर जो RSI के जो बैंड है ना, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड, ठीक है, तीनों बैंड की सेटिंग बाय डिफॉल्ट 70, 50 और 30 होती है, तो इसको चेंज करके 80, मिडल बैंड की 60 और लोअर बैंड की 40 कर लेना। ठीक है, बस इतनी सी एक सेटिंग चेंज करनी है और कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। ठीक है, भाई स्क्रीन में ये दिख रहा है। स्क्रीन तो आ रही होगी ना? भाई स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही। आ रही है मेरे। आ रही। नहीं आ डबल रही से है ना? आप बंद करके शेयर करो भाई। दिख रही है दिख रही है। हमको नहीं दिख रही स्क्रीन। विजिबल है भाई, स्क्रीन विजिबल। रिजॉइन कर लो। रिजॉइन कर लो। नहीं, इधर से तो दिखा रहा है कि शेयर हो रही है। कई आ रही है। आ रही है, थोड़े जनों को नहीं आ रही है शायद। हाँ, रिजॉइन कर ले तो शायद आ जाएगी। इसमें मूविंग एवरेज का भी सेटिंग लगाना होता है क्या RSI में? नहीं, मैं लगाता नहीं, वैसे लगा सकते हैं मूविंग एवरेज भी, लेकिन मैं लगाता नहीं उधर, वो मूविंग एवरेज उधर से देखता नहीं मैं। लगा सकते हैं लेकिन आता है, क्योंकि जब ये क्लासिक RSI लगी हुई है ना पुरानी, अब तो देखो इसमें तो ऑप्शन भी नहीं होगा उसका शायद, मूविंग एवरेज का। जो नई ऐप आ रही है तो उसमें आता है मूविंग एवरेज ऑन करने का। ठीक है, लेकिन मैं लगाता नहीं, यही सेटिंग मैं बाय डिफॉल्ट यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये सेटिंग अगर नोट डाउन करनी है तो एक बार नोट डाउन कर लें। ठीक है, अपर बैंड, मिडल बैंड और लोअर बैंड। ठीक है, लोअर 40, मिडल 60 और अपर बैंड 80। ठीक है, बस इतनी सी सेटिंग करनी है, इनपुट में कुछ करना नहीं है, बस स्टाइल में जाके बैंड की सेटिंग चेंज करनी है। ठीक है, अब देखो स्टॉक के अंदर होता क्या है, जैसे कि रेंज शिफ्ट होती है। ब्लैंक आ रही है। सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। आ रही भाई, आ रही है। आपकी नहीं आ रही, आ रही ब्लैंक आ रही आ रही है, मेरे को तो दिख रही है भाई। आप लोग रिज्वाइन करो या तो आपका नहीं आ रही है। मुझे भी दिख रही है यहाँ। स्क्रीन विजिबल है भाई। नजर नहीं आ रही है वो अपना टेलीग्राम अपडेट कर ले। स्क्रीन क्लियर है भाई। क्लियर है ना? आ रही है एकदम। हाँ क्लियर आ रही है भाई। स्क्रीन क्लियर है, नजर तो नहीं आ रहा, वो रिज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये RSI की जो थी सेटिंग तो आप लोगों ने देख ली। ठीक है, अब देखो रेंज शिफ्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि ये फिलाटेक्स ही देख लो यहाँ से। ये इतनी जो रेंज थी इसकी, ठीक है, जहाँ मैंने ये मारा, देखो इतनी जो ये रेंज है इसकी फिलाटेक्स अगर मैं दिखा रहा हूँ, रेंज शिफ्ट में क्या होता है कि जैसे कि एक स्टॉक जो है ये काफी बुलिश था पहले। ठीक है, बुलिश होने के बाद ये जो मेरा 60 वाला बैंड है, ठीक है, इसको तोड़ के नीचे आया, नीचे तोड़ के आया, फिर ऊपर की तरफ गया तो 60 के आसपास से रिजेक्ट हो गया, फिर 40 आया, फिर 60 के आसपास गया। ठीक है, तो ये एक रेंज होती है स्टॉक के चलने की। ठीक है, जब वो इस रेंज में फंसा रहेगा ना 40 से 60 में, अगर ऊपर से नीचे आया तब, अगर ऊपर से नीचे आया है और 40 से 60 की रेंज में फंसा हुआ है तो स्क्रीन स्टॉक शो भी नहीं हो साइड, रही भाई।
अरे भाई स्क्रीन होल्ड नहीं इशू। दिख रहा है, समझ नहीं आ अरे रहा एकदम साफ है, दिख रहा स्क्रीन है नहीं दिख अभी रहा है, दिख रहा है। अरे भाई कैसे नहीं 2 दिख रहा है, बार एकदम साफ लॉगिन दिख रहा किया, लॉग आउट किया। 100 के ऊपर मेंबर्स रहने से शायद ग्लिच है। है। आई थिंक तो माइट भी ऐसा हो सकता है। रीजॉइन कर लीजिए भाई, बाहर होके रीजॉइन कर लीजिए, सीधे रीजन 2 बार किया है, फिर भी नहीं आ रहा है। भाई एक जी यहाँ बार जी पे आप तो ही रिज्वाइन बराबर करो, दिख रहा है। एक बार आप ही रिज्वाइन कर लो। टेलीग्राम अपडेट कर ले, फिर ऑटोमेटिक दिखने लग टेलीग्राम जाएगी का चीजें। प्रॉब्लम है। नेट नेटवर्क मोबाइल नेटवर्क अगर स्लो है इंटरनेट कनेक्शन तो ऐसे होता है कि स्क्रीन ब्लैंक दिखाई देती है। समटाइम नेटवर्क भी है तो नहीं आता, तो उसके लिए जी जिनको नहीं दिख रही है ना, तो आप मोबाइल पे नहीं, आप अपना लैपटॉप पे ट्राई करें। लैपटॉप पे ज्वाइन होने के लिए उस पर दिखेगी इंशाल्लाह। ठीक है ठीक, मतलब मोस्टली लोगों को दिख रही है ना। जी भाई, जी भाई। जी है ना, यहाँ जी दिख रही है। हाँ, कुछ कुछ लोगों को नहीं दिख रही, कुछ लोगों को दिख रही है। अगर नहीं दिख रहा है तो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख। ठीक है, तो ये कह रहा था मैं, अगर स्टॉक जो है ऊपर से नीचे टूटता हुआ आया और 40 और 60 की बैंड में चल रहा है, ठीक है, तो ये इसकी रेंज शिफ्ट कहते हैं हम। ठीक है, तो 40 से 60 की रेंज में जब तक अटका रहेगा स्टॉक, तब तक वो उतनी तेज भागेगा नहीं। ठीक है, और फिर जब इसकी रेंज शिफ्ट होगी, जब ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाए, 60 क्रॉस करने के बाद 60 के आसपास रिटेस्ट भी कर सकता है। ठीक है, फिर 60 से 80 वाला जो बैंड होगा, उसमें जो मूव आता है वो तेजी से आता है। ठीक है, तो ये रेंज शिफ्ट का कॉन्सेप्ट होगा। ये रेंज शिफ्ट की मैं पीपीटी शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना रेंज शिफ्ट वाली? हाँ दिख रही। हाँ, तो रेंज शिफ्ट बेसिकली होती क्या है कि आरएसआई ना किसी एक रेंज में चलती रहती है। ठीक है, जिस रेंज में चलती रहेगी उसी रेंज की उसकी शिफ्टिंग हो जाएगी, तो उसी को हम रेंज शिफ्ट कहते हैं। तो बेसिकली 3 तरह की रेंज शिफ्ट होंगी आरएसआई की। एक 60 से 80 के बैंड वाली रेंज होगी, जिसमें आरएसआई 60 और 80 के बीच में टहलती रहेगी। तो सबसे ज्यादा बुलिश स्टॉक या इंडेक्स कुछ भी हो, वो बुलिश रहने वाला है। एक 40 से 60 की रेंज होती है, ठीक है, जहाँ स्टॉक बुलिश हो सकता है, लेकिन अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तब उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, वो दोनों केस हम देखेंगे कि बेरिश रेंज शिफ्ट कैसे लगती है और बुलिश कैसे लगती है। और एक 20 से 40 की रेंज होती है जो बेरिश ही होगी मोस्टली। ठीक है, उसमें ट्रेड में करता नहीं मोस्टली। तो रेंज शिफ्ट होने के 2 सिनेरियो होते हैं, या तो स्टॉक बुलिश से बेरिश हो जाए या बेरिश से बुलिश हो जाए। ठीक है, तो पहला केस लेके चल रहे हैं कि हमारी जो स्टॉक है वो बुलिश से बेरिश हो रहा है। अब बुलिश से बेरिश होता कैसे? अगर डेली आरएसआई जो है वो 60-80 में, मान लो 60-80 के बीच में टेल रही थी, ठीक है, और प्राइस एक तरीके से ना ऊपर जा रहा हूँ, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और आरएसआई जो है आपका डाइवर्जेंस शो करना शुरू कर सकती है उसके अंदर। ठीक है, तो आरएसआई जब डाइवर्जेंस बना देगी और 60 और 80 में वो टहलता रहेगा स्टॉक, ठीक है, तो कोई 1-2 कैंडल ऐसी आएगी जो आरएसआई को 60 के नीचे क्लोज दे देगी। जिस दिन वो 80-60 की जो रेंज थी वो तोड़ के 60 पे आ गया, ठीक है, 60 से नीचे आ गया, 60 से नीचे आने के बाद और वो उसने दोबारा कोशिश करी ऊपर जाने की, वापस 60 से रिजेक्ट होगा, फिर 40 के नजदीक जाएगा, फिर वो 40 और 60 की रेंज में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 80 से 60 चल रही थी, क्या करा उसने, 60 से तोड़ के नीचे की तरफ आ गई। जब नीचे की तरफ आ गई तो वो बेरिश रेंज शिफ्ट हो गई। तो यानी कि स्टॉक में मोमेंटम उस तरीके का नहीं आएगा जैसे हमने सोचा रखा हो। ठीक है, और अगर 60-40 में टेल रही हो और वो तोड़ के 40 के नीचे चली जाए, 40 के नीचे जाती रहे, ओवरसोल्ड होगी तो खैर बाइंग आएगी छोटी सी, फिर ऊपर की तरफ आएगा तो 40-42 के आसपास से दोबारा रिजेक्ट होगा, तो ये बेरिश रेंज शिफ्ट होगी। देखो इसका कुछ पहला जो एग्जाम्पल है इसका, वो ये देखें आप,
कि स्टॉक ऊपर से आया, ठीक है, ऊपर से जब इधर से निकल के आया ना, तो नीचे की तरफ से दोबारा 60 से 2 बार रिजेक्शन लिया उसने, ठीक है। 2 बार जब रिजेक्शन लिया तो ये RSI देखो 40 और 60 के बैंड में टहलती रही, नीचे भी गई, ठीक है, तो लेकिन 60 को क्रॉस नहीं कर पाई। जब तक ये 60 के ऊपर क्लोजिंग ही नहीं दे रही थी, तब तक स्टॉक की मोमेंटम साइडवेज रह सकती है, बेयरिश होती चली जाएगी। तो इसी को बेयरिश रेंज शिफ्ट कहते हैं हम, ठीक है। तो स्टॉक नीचे की तरफ आता चला जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रही मुझे। दिख रही है भाई, दिख रही है। देखो एक रेंज शिफ्ट देखो, एक एग्जांपल ये भी है कि स्टॉक की प्राइस देखो 60 और 80 के बैंड में थी इस जगह पे, ठीक है, इस जगह पे 60-80 के उसमें थी, और फिर क्या करी, यहाँ से 60-80 से नीचे की तरफ आई, 40 तक रिटेस्ट करी, दिखाई दे रही भाई स्क्रीन। फिर 60 तक गई, फिर 60 और 40 में टहलने लगी। तो ये भी बेयरिश रेंज शिफ्ट होती है। स्क्रीन कुछ लोगों को शायद नहीं दिख रही होगी, कुछ को दिख रही है। अगर आप रिजॉइन कर लेंगे तो ठीक रहेगा, शायद दिखने लग जाए। फैसल भाई जो जो लास्ट में ज्वाइन किया ना, जो लेटर ऑन आपके स्क्रीन शेयरिंग करने के बाद ज्वाइन हुए, शायद उन लोगों को दिख नहीं रही है। जो पहले से थे कॉल पे उनको दिख रही है अभी। मैं रिजॉइन करूं क्या? नहीं हाँ पहले से थे अभी। आप एक बार जी आप रिज्वाइन करिए, सबको आएगा इंशाल्लाह। या ओके, फिर ओके, रीशेयर कर दे स्क्रीन तो भी चलेगा। नहीं मैंने रीशेयर तो करी 2 बार, एक बार स्टॉप करके दोबारा करके देख। हाँ जी रिज्वाइन कर लीजिए। उधर दिख रही है, इधर दिख रही है। यहाँ तक सेशन समझ में आया सबको? अच्छा अभी आई स्क्रीन आ गई। अभी दिखाई दी स्क्रीन? नहीं आ रही भाई, नहीं आ रही, सेम है पहले जैसे। और रिकॉर्डिंग देख लेना भाई, नहीं आ रही। हाँ, जिसको नहीं आ रही वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ रिकॉर्डिंग देना आ नहीं रही हमारी स्क्रीन। हाँ, अगर आप सुनेंगे तो सुन के भी वो चीज समझ में भी आ जाएगी, और बाद में तो खैर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। तो ये हाँ रेंज शिफ्ट पढ़ रहे थे हम। तो रेंज शिफ्ट क्या होती है, जैसे कि यहाँ पर भी क्या हुआ, स्टॉक ने एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट करा, और जब ये यहाँ से नीचे 60 के अंदर टूटी, तो 60 और 40 के बैंड में चलती रहेगी जब तक RSI 60 और 40 में नीचे की तरफ टूट के एक बार चलती रहेगी, तो स्टॉक या तो साइडवेज चलेगा या बेयरिश होता चला जाएगा, मोमेंटम लूज करता चला जाएगा, ठीक है। इसी को बेयरिश रेंज शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। कि स्टॉक जो है क्या कर रहा हो कि पहले 60 से 80 में तो मोमेंटम बहुत अच्छा आ रहा था, फिर किसी एक कैंडल या 2 कैंडल जो भी कह लें, उससे RSI उसकी क्या कर जाए, शिफ्ट कर जाए 60 के नीचे, और 1 या 2 दफा 60 के आसपास से रिजेक्शन भी मार दे, तो वहाँ ये चीज कंफर्म हो जाती है कि ये रेंज शिफ्ट लग सकती है। और अगर वो 60 को तोड़ के 40 गई थी, 40 से 60 के पास वापस आए, तो मोस्टली 90% केस में वो रेंज शिफ्ट लगी जाती है। फिर वो स्टॉक 60 और 40 में टहलता रहेगा, और स्टॉक साइडवेज से बेरिश चलता चला जाएगा, ठीक है। और इसी के उल्टी हम करते हैं जब, तो बेरिश से बुलिश सेटअप में भी आ जाती है RSI। मान लेते कोई स्टॉक जो है और उसकी RSI जो है 40 के नीचे ही चल रही थी बहुत टाइम से, ऐसे सपोज कर दें, ठीक है, 20-40 या 30-40 के बीच में चल रही थी। चलते चलते कोई एक बड़ी कैंडल आए, जैसे कि पैटर्न ब्रेकआउट पे आ जाती है ना, ऐसी एक कैंडल आए और RSI जो है 40 के ऊपर बंद हो जाए, ठीक है, 45-50 की जो उसकी वैल्यू आएगी RSI की, वहां तक बंद हो जाए। रिटेस्ट करने भी आ सकती है, रिटेस्ट आई तो 40 के आसपास वहां पे नजर रख सकते हैं कि 40 से वापस बिहेव करा स्टॉक ने या नहीं करा। जैसे ही 40 के पास से बिहेव करेगा तो ये समझ में आ जाएगा कि वो जो रेंज थी वो बेयरिश से बुलिश की तरफ शिफ्ट हो रही है, और स्टॉक में मोमेंटम आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। फिर 40 से जब 60 के बीच के अंदर चलता रहेगा वो, ठीक है, और वो सेटअप जो है नीचे से ऊपर की तरफ स्टॉक का प्राइस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।
सिमिलरली फिर जब वो ऊपर बढ़ते बढ़ते सपोज करो कि 60 के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी, फिर तो 60 और 80 के बीच में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आएगा उसका, ठीक है। और फिर वो स्टॉक जो है बियरिश से बुलिश की तरफ पूरा के तो पूरा ही शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका भी कुछ एग्जांपल देखो। ये देखो, ये स्टॉक जो है 40-60 की रेंज में टहल रहा था, जब तक टहल रहा था तो साइडवेज रहा, तो साइडवेज हो सकती है या बियरिश होती चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें साइडवेज लगी, फिर एक बार इसने 60 को क्लोजिंग ऊपर दी, रिटेस्ट करने ही 60 के पास, और फिर स्टॉक चलने लगा। केपीआईटी का ये 800 पे था, अब तो पता नहीं कहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो ये रेंज शिफ्ट बेयरिश से बुलिश हो गई, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये एक रेंज में टहलनी चाहिए, ठीक है। देखो इसकी जो पीछे की ना वो कोई रेंज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये एक रेंज है। रेंज में आपको इसी तरीके से दिखेगी, वो 60 और 40 के बीच, या 60 और 80 के बीच, या 40 से और उसके नीचे वाली की जो वैल्यू होगी वहां पे, ठीक है। ये भी एक छोटी सी रेंज भी थी, और ये डाइवर्जेंस भी बने इसमें बाद में। ये भी एक रेंज शिफ्ट है, देखो यहाँ पे भी रेंज शिफ्ट लगी। रेंज शिफ्ट जब तक लगी रही स्टॉक साइडवेज से, ठीक है। देखो पहले कितना सेटअप बढ़िया चला, क्योंकि आरएसआई 60 और 80 के बीच टहल रही थी, स्टॉक भागता चला गया, मोमेंटम आ गया। फिर दो एक कैंडल से ही मोमेंटम लूज हुआ। मोमेंटम जैसे लूज हुआ तो ये जो रेंज थी वो बुलिश से बेरिश की तरफ शिफ्ट हो गई। जब बुलिश से बेरिश की तरफ नीचे शिफ्ट हुई, फिर इन्हें 60 से रिजेक्शन लेके कंफर्म करा कि ये रेंज शिफ्ट है। रेंज शिफ्ट रहेगी 40 60 40 60, और उसके आसपास टहलती रहेगी जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा, ट्रेड नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर बहुत छोटा सा मूव चाहिए तो 40 पे ट्राई करके 60 के आसपास बेच सकते हैं, ठीक है। ये देखो निफ्टी 50 की एक रेंज शिफ्ट है ये, ठीक है। ये दिसंबर 2022 से, ठीक है, यहाँ तक की थी। इसमें भी क्या हुआ, देखो इस रेंज में देखना, यहाँ से जहाँ मैंने कर्सर रखा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक रेंज है, ठीक है। ये रेंज जब शिफ्ट हो गई तो देखो निफ्टी का भी जो चार्ट है, इंडेक्स का चार्ट हमारा, वो नीचे की तरफ ही आया डाउन ट्रेंड में, ठीक। अब उसने ब्रेकआउट जो दे दिया आरएसआई का, वो इस कैंडल के आसपास दे दिया, ठीक है। तो ये चीज पता लग गई कि ये चैनल का ब्रेकआउट इस बार बहुत ज्यादा होने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज भी कंफर्म हो जाती है आरएसआई से। जैसे इससे बाहर निकला तो निफ्टी ऊपर की तरफ जैसे जैसे चलती चली गई, देखो आरएसआई भी आपकी 60 के ऊपर टच करने ही, और पैटर्न का भी रिटेस्ट हो गया। इससे ये डबल कंफर्मेशन हो गया कि अब जो है मार्केट जो है वो एक ट्रेंड में चलने वाली है। फिर वो 60-80 का बैंड पकड़ के ऊपर की तरफ बढ़ती चली गई। ये देखो रेंज शिफ्ट, ये भी एक रेंज में आरएसआई चल रही है, ये भी आरएसआई की रेंज शिफ्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो रेंज शिफ्ट जो लगेगी किसी भी एक बैंड के बीच में लगेगी, ऐसा नहीं होगा कि प्रॉपर 40-60 में, रेयर होता है, ठीक है। हल्का फुल्का एक दो ऊपर नीचे वैल्यू चलेगी, ठीक है। ये देखना इस जगह से लेके और इस जगह तक जो आपकी आरएसआई है वो 60 और 80 के बैंड में चलती रही, और जब जब 60-80 के बैंड में चलती रही और स्टॉक में मोमेंटम हर बार 60 के पास से आया, 80 के पास से रिजेक्ट हुआ, और एक पूरा मोमेंटम आपकी मिलती गई ट्रेड में। लेकिन जैसे ही मैंने कहा ना कि एक या दो कैंडल ऐसी आ जाएगी जो उसके आरएसआई को एक बार शिफ्ट अगर कर दे 60 के नीचे, तो मतलब स्टॉक में एक नीचे का ट्रेंड बनना शुरू होगा, या फिर वो बेस बनाने लगेगा साइडवेज से बेरिश। जब यहाँ का इसने तोड़ दिया तो अब देखो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई, स्टॉक अपना आप नीचे की तरफ आने लगा, स्ट्रेंथ हो गई इसकी, ठीक है। तो आरएसआई बेसिकली बता ये देती है हमें कि जब रेंज भी शिफ्ट हो गई तो उसके अंदर डाइवर्जेंस कैसे बन गए, या फिर वो स्टॉक बेरिश हो गया, ठीक है, या बुलिश हो गया, तो उससे हमें रेंज से पता लग जाती है। अभी ये रेंज शिफ्ट भाई, जी अगर आरएस से 80 के ऊपर निकल गया वो जी 60 जी को 60 तोड़ कर, तो फिर उसका क्या रहेगा वो पैटर्न? हाँ, वो नीचे की तरफ आएगी तो 60 के आसपास से, या कभी कभी
60 और 70 के बीच से भी रिजेक्ट हो जाती है ऊपर की तरफ वापस। ठीक है, अगर पहली बार 80 प्लस गई थी, ठीक है, तो दूसरी बार एक और हाई लगने के ज्यादा चांस बनेंगे। और आरएसआई लेकिन मान लो कि आपका स्टॉक जो था वो 85 तक गया आरएसआई में, और वो टूटते टूटते मान ले सपोज करें 67 ही आया, 65 65 तक ही आया और वापस चला गया ऊपर। ठीक है, स्टॉक जब ऊपर की तरफ दोबारा जाएगा ना, तो फिर वो 85 के पास का जो स्ट्रेंथ वाली जगह है ना, वो जल्दी से निकटती आरएसआई में। ठीक है, जब इतनी लंबी एक लग जाती है तो दूसरी उससे पहले ही गिरेगी, 80 82 के आसपास से गिर जाएगी या 78 के आसपास से गिर जाएगी। ठीक है, ये केस लगेगा उसमें, उसी से डाइवर्जेंस क्रिएट होना शुरू होते हैं। ठीक है, अच्छा एक टॉपिक और लास्ट अब हमारा है। ठीक है, आरएसआई के ब्रेकआउट है ना, मैं स्क्रीन शेयर ये फिलाटेक्स का चार्ट दिख रहा है? जी नहीं दिख रहा भाई दिख रहा है, दिख रहा है भाई। स्क्रीन शो नहीं हो। दिख रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो फिर रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा जिन्हें नहीं दिखा। ठीक है, अब देखो फिलाटेक्स में क्या था, देखो जो आपने बोला ना कि आरएसआई जो है कहाँ तक गई, यहाँ पे देखो 85 तक गई। ठीक है, वापस भी आई, देखो 60 के पास से खैर नहीं रिजेक्ट करी, लेकिन जब दोबारा ऊपर की तरफ आई, एक हाई तो हमारा, लेकिन इसमें डाइवर्जेंस था। ठीक है, और मल्टीपल जो ये लाइन बनी हुई है, तो खैर सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको मानने आनी चाहिए। ये डाइवर्जेंस था, यहाँ से निकला, टूटा, रेंज में शिफ्ट हुआ। फिर क्या करते हैं, आरएसआई की जो इक्वल हाईज हैं, सॉरी इक्वल हाई कह रहा है, जो हाई है 1 2 3 पकड़ के ना एक लाइन ऐसे मार दी। ठीक है, जैसे कि हम स्टॉक के प्राइस में मार देते ना, कोई भी ट्रेंड लाइन ऐसे मार दी। अब इससे क्या फायदा होगा, देखो ये चीज तो पता लग रही है कि स्टॉक साइडवेज है। ठीक है, स्टॉक साइडवेज है तो नीचे तो नहीं गिर रहा, तो उसमें क्या करा कि आरएसआई से एक क्या बना ली, ट्रेंड लाइन मार दी। ठीक है, कि जिस दिन इस आरएसआई का ब्रेकआउट आया तो फिर एंट्री की सोचेंगे इसके अंदर। जैसे आरएसआई का ब्रेकआउट आते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, आरएसआई का ये ब्रेकआउट आया, ऊपर गया। ठीक है, मल्टी कन्फर्मेशन के लिए आप ट्रेड यहाँ भी पकड़ सकते हैं कि वो 60 पे रिटेस्ट करने आए। ठीक है, 60 पे रिटेस्ट करने आए और फिर वो मोमेंटम देखो उसकी कितनी ठीक ठाक निकल गई वहां से। तो ये आरएसआई के ब्रेकआउट भी ना इसमें काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि फिलाटेक्स इंडिया में है, और ये देखो सूर्य रोशनी के अंदर इधर 1 2 3। ठीक है, ये एक ट्रेड लाइन मार दी। ठीक है, उसका ब्रेकआउट आया, या तो आप वेट करें कि 60 के ऊपर क्लोज हो जाए, 60 के ऊपर क्लोज नहीं हो गई तो यहाँ से एंट्री। ठीक है, तभी लेंगे कि जब इसके ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर, वरना तो अंदर से अगर ले लेंगे तो रिजेक्ट होने के चांस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ से एंट्री बनी और फिर जितना भी मूव इसमें मिल गया, ठीक है, वहां तक इसमें ट्रेल कर सकते हैं, जैसे भी आप लोग ट्रेल करते हो। ठीक है, मैं आरएसआई मोस्टली 80 82 के ऊपर जाने के बाद उसको देखना शुरू कर देता हूँ कि कब एक और हाई लगे। ठीक है, डाइवर्जेंस क्रिएट हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक हाई लगा, इसके बाद ये भी स्टॉक मतलब प्राइस उसकी उसके आसपास ही गई लेकिन रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन हो गया कि ये इक्वल हाई बना है, लेकिन आरएसआई ने लोअर हाई बनाया और ये नीचे की तरफ ट्रेड करने लगा। ठीक है, जब तक ये इसको काट के ऊपर की तरफ क्लोजिंग नहीं होगी तो एंट्री नहीं बनेगी इसके अंदर। तो ये आरएसआई के ब्रेकआउट भी काम करते हैं, आप इस पे भी ट्रेड पकड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ क्वेश्चन आंसर कर लेते, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो। आरएसआई का सेटिंग का लिंक मार दो तो सेटिंग। ठीक है, देखो ये जो आरएसआई भाई फ्री वर्जन है आपका या ये पेड वर्जन है? क्योंकि हमारे उसमें आरएसआई जब यूज करते हैं तो वो बोलता है कि यार वो मतलब उसको पेड लीजिए,
ये फ्री वर्जन में ही आ जाता है या पेड वर्जन लेना पड़ेगा? नहीं, ये तो फ्री वर्जन में ही है। ये पता नहीं, अजीब सा वो, मतलब वो जब उसको RSI लगा